dear students, today the topic which I have selected on the basis of your curiosities and the comments in my comment section in the videos, I have selected the topic that is light. See, when we talk about light, some basic things we have to know about the emission, transmission, propagation. When we talk about the emission, तो हम इसके भीतर रेडिएशन की बात करेंगे, because light is a single form of energy which does not require any medium for propagation. ये एक सिंगल मीडियम है जिसको किसी मीडियम का जरूरत नहीं होता है प्रोपगेट करने के लिए. मोड्स ऑफ प्रोपगेशन की बात करेंगे, which contain ray mode of propagation, mode and wave mode. Wave mode of propagation की हम बात करेंगे. Why? Because some questions arise in your mind. Suppose this is a ground level. Above this ground level, suppose a bird is flying. After attaining a certain height, इस अर्थ सरफेस पर जो शैडो बन रहा है उसको इंक्रीज करना चाहिए. As the height increases, it must increase gradually, proportional to the increment in height. But it does not happen like that. This answer will be given in wave mode of propagation of light. Okay? And suppose एक बंद कमरे में जहां एक छेद कर दिया, इस छेद से, इस होल से जो लाइट पास कर रहा है, तो द टारगेटेड सरफेस पर केवल हमको नजर आना चाहिए. लेकिन ऐसा होता नहीं है. ये सारा जगह पर हमको नजर आता है, एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम विद द लेस इंटेंसिटी, लेकिन सारा कॉर्नर को हम देख सकते हैं. सो द रीजन ऑफ दिस विल बी गिवन इन दिस. ओके, सबसे पहले हम लाइट के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज लाइट. अकॉर्डिंग टू द क्वांटम फिजिक्स, light is a form of energy. It is obvious, it is a form of energy. Light is a form of energy which gives us the sensation of vision. According to the quantum physics, since this light is a form of energy, energy is the collection of small invisible energy packets. छोटा छोटा पैकेट्स का कॉम्बिनेशन है. This light is also a form of energy, so it also contains some small energy packets which is invisible to our naked eyes. Okay, ये जो एनर्जी है, एनर्जी का छोटा छोटा पैकेट है which is called क्वांटा. तो इसका जो क्वांटा है, लाइट का जो एनर्जी पैकेट्स है, फोटोन एनर्जी. सो दिस फोटोन एनर्जी की जब हम बात करेंगे, एनर्जी पैकेट्स की जब हम बात करेंगे, तो एनर्जी पैकेट्स में द बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड इज व्हाट, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट. इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकल रहा है, तो ये तो एक रे हो गया. बट वेव कैसे हुआ ये, तो इसको आप समझिए कि व्हाट इज द वेव मोड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट. सपोज दिस इज द सोर्स, ऑफ एनर्जी. इसका इंटेंसिटी है 100 पैकेट रिलीज करने का. ये सोर्स ऑफ लाइट के पास कैपेसिटी है 200 एनर्जी पैकेट को रिलीज करने का, 200 एनर्जी पैकेट का. तो इसका इंटेंसिटी ज्यादा है, इसका इंटेंसिटी कम है. ऑब्वियसली इसका इंटेंसिटी कम है. द इंस्टेंटेनियस टाइम पर which is called dt, इस dt पर यदि डेल्टा t पर ये यदि 100 पैकेट्स को ये इमिट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो इसका अगला डेल्टा t, जो अगला इंस्टेंट ऑफ टाइम, इस अगले इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगला 100 सेट ऑफ पैकेट्स जो इमिट करेगा, वो 100 पैकेट्स का जगह तो यही होगा. तो ये पहले वाला जो पैकेट था वो आगे की तरफ, इट विल मूव अहेड. ये
आगे की तरफ इसको पुश करेगा, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सोर्स, इस सेंटर से आउटवर्ड की तरफ इसको धकेलेगा, पुश करेगा। तो ये वाला पैकेट यहां पर चला गया, और जो न्यूली एमिटेड पार्टिकल था दैट एनर्जी पैकेट केम देयर इन द सेम वे, इट गोज देयर, इट कम्स हियर, इट कम्स हियर। तीसरा इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये जो एनर्जी पैकेट है, दिस एनर्जी पैकेट विल गो लिटिल रेडियली मोर आउटवर्ड, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, रिजल्टिंग the replacement of this will be replaced by the newly emitted particle, and this will be replaced by this energy packet, and this will be replaced by this energy packet। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। तो यहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि दिस इज ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। Okay, the direction of this is radially outward in straight direction. At the same time, it is following the wave propagation. ये देखो, ये सारा set of the collection is in this way. तो ये वाला जो पैकेट है, see यहाँ पर denser, this is the rarer part, this is the denser, this is the rarer, then this is the rarer, then this is the denser। इस तरह से ये सिलसिला चलता है। तो जो इस तरह का प्रोपगेशन है, दिस मोड ऑफ प्रोपगेशन विल बी कॉल्ड वेव, एंड दिस विल बी कॉल्ड रे मोड ऑफ प्रोपगेशन। और ये जो छोटा पैकेट है, दिस इज कॉल्ड स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, ओके, विच इज कॉल्ड क्वांटा। वेव की बात तो हम बाद में करेंगे, बिकॉज ये क्लास 12 का टॉपिक है। पहले हम रेज की बात करेंगे, रेस के बाद 5-6 क्लास रेस के बारे में हो जाने के बाद हम वेव की बात करेंगे, जो क्लास 12 का। तो रेस की जब बात करेंगे तो यहां से एक स्टोरी चालू होता है, विच इज द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहां से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, ओके। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। Refraction. See, when the light rays travel in a straight line, जब ये लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, हम रे की बात कर रहे हैं, वेव की बात नहीं कर रहे, वेव का बात करेंगे 6 दिन के बाद। वेव की बात, रे की बात कर रहे हैं इस वक्त। जब रे अपने पाथ में, इफ इट इज ट्रैवलिंग इन इट्स पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट पाथ, यदि कोई ऑब्स्टिकल इसको मिल जाता है, इफ इट गेट्स एनी हिंड्रेंस, इफ इट गेट्स एनी ऑब्स्टिकल इन इट्स पाथ, इफ द ऑब्जेक्ट इज ओपेक, यदि ऑब्जेक्ट ये ओपेक है, तो ऐसी सूरत में यहां पर कंप्लीटली रिफ्लेक्शन होगा, फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप पढ़े होंगे, तो इस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए यहां पर टोटली रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन यदि if the obstacle is transparent, if the obstacle is transparent object, तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से it will penetrate the medium, इस मीडियम को पेनिट्रेट कर देगा, तो it will follow the laws of refraction। यहां से रिफ्रैक्शन का बात चालू होता है, ओके। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन बहुत छोटा टॉपिक है, वो आप लोग पढ़ चुके होंगे। हम रिफ्रैक्शन की बात करें, व्हाट इज दिस रिफ्रैक्शन। तो हम अगले क्लास में यहां के बाद स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन।